लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बराड़ लॉरेंस गैंग ने सुक्खा की हत्या का जिम्मा ले लिया है, जिम्मेदारी ले ली है कि सुक्खा की हत्या के पीछे गोल्डी बराड़ गैंगस्टर था। बंबिया गैंग के गैंगस्टर की हत्या की भी जिम्मेदारी ली गई है। गैंगस्टर सुक्खा की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई और एनआईए की 41वीं आतंकियों की लिस्ट में वो शामिल था। लेकिन जब उसकी हत्या की गई तो अब जाकर ये बहुत बड़ी खबर, जिम्मेदारी ली गई है उसी गैंगस्टर की तरफ से जिसका साम्राज्य कनाडा में चल रहा है। और गोल्डी बराड़ ने उसके गिरोह ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि गैंगस्टर सुक्खा की हत्या उन्हीं के गिरोह ने की है। मोहित मल्होत्रा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी मोहित। देखिए, गोल्डी बराड़ जो कि कनाडा और यूएसए से लगातार ऑपरेट कर रहा है, उसके द्वारा ये जिम्मेदारी ली गई है। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई तो भारत की एजेंसियों की गिरफ्त में है, वो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन गोल्डी बराड़ अभी भी खुलेआम कनाडा में और अमेरिका में घूम रहा है और उसने जिम्मेदारी ली है कि सुक्खा धनुके जो कि बंबिया गैंग का गैंगस्टर है, उसकी हत्या करवाई गई है और उनके गैंग के द्वारा ही इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। मोहित, ये घटना ऐसे वक्त में आई है जब पहले से ही भारत और कनाडा के बीच कुछ विवाद चल रहे हैं, खासकर खालिस्तान समर्थित चरमपंथियों को लेकर। इस घटना से क्या उस तनाव की स्थिति और बढ़ सकती है? देखिए, कनाडा में लगातार जो खालिस्तान समर्थक आतंकी हैं वो भारत से गैंगस्टरों को बुलाकर उनको शह देते हैं, छुपने की जगह देते हैं और एक नेक्सस तैयार कर रहे हैं जिससे पंजाब का और भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके। तो यही जो वर्चस्व की लड़ाई है वहां पर गैंग वॉर हो रही है और ये जो सुक्खा धनुके जो गैंगस्टर है ये भी खालिस्तान समर्थकों के लिए ही काम कर रहा था। उसकी हत्या में अब गैंग वॉर की बात से सामने आ रहा है कि जो कनाडा आरोप लगा रहा है, भारत की एजेंसी का नाम ले रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भी भारतीय एजेंसियों का हाथ था, उस दावे की कहीं ना कहीं उसको झूठा ये साबित करती है घटना, क्योंकि वहां पर आपसी गैंग वॉर ही चला आ रहा है। मोहित, ये जो हत्या की जिम्मेदारी ली गई है गोल्डी बराड़ के गैंग की तरफ से, ये किसके जरिए, क्या सोशल मीडिया के जरिए बताया गया? और निज्जर की हत्या के पीछे भी क्या इन्हीं का गैंग का हाथ है? देखिए, निज्जर हत्याकांड के पीछे तो अभी तक किसी भी गैंग ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि खालिस्तान समर्थक जो आतंकी हैं कनाडा में और जर्मनी, फ्रांस और यूएसए में बैठे हैं, उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अपने आप को बड़ा नेता साबित करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं वहां पर, इसी वजह से भी गैंग वॉर की आशंका है। लेकिन अब सवाल कनाडा की सरकार, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे भी है, क्योंकि वहां से ऑपरेट करने वाले चाहे खालिस्तानी आतंकी हो और चाहे गैंगस्टर हो, वो खुलेआम इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। आतंकी भी, चरमपंथी भी और इस तरह के गैंगस्टर जो भारत में वांटेड है वो वहां ऑपरेट कर रहे हैं खुलेआम और क्लेम भी कर रहे हैं हत्या करने का। जी बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद खुलेआम वो सोशल मीडिया पर ये बात जाहिर कर रहे हैं। कुछ वहां पर जो कनाडा में जो पंजाब के से जुड़े जो चैनल्स हैं उनको भी ये जानकारी गैंगस्टर्स के द्वारा दी जा रही है। तो साफ है कि जो कुछ अब तक हम भारत में देखते थे कि गैंगस्टर्स के बीच में गैंग वॉर हो रही है, पंजाब में काफी ज्यादा ये मामले सामने आते थे, अब वही सब कुछ कनाडा में हो रहा है। कनाडा को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर गैंगस्टर्स को शह दी जा रही है। खालिस्तान समर्थक आतंकी वहां पर एक नेक्सस तैयार कर रहे हैं, इन गैंगस्टर्स को भारत से लाते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं और फिर भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए पंजाब में इनके स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा एक नेक्सस है जो कि क्या इस घटना और इस क्लेम के बाद से ट्रूडो सरकार पर, कनाडा पर एक दबाव नहीं बढ़ेगा? उनकी इमेज को धक्का नहीं है कि वो भारत का नाम बीच में तो घसीट रहे हैं, लेकिन ये उनका ही फेलियर है कि ऐसे एक्सट्रीमिस्ट, ऐसे गैंग से जुड़े लोग वहां खुलेआम ऑपरेट कर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है? देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा लगातार डोजियर दिए गए हैं, एनआईए के द्वारा पूरा जितने भी गैंगस्टर्स और जो भी खालिस्तान समर्थक आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, कनाडा से ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी पूरी जानकारियां, पूरा डोजियर बना के दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी कनाडा सरकार ने, इस मामले में कनाडा की सरकार की बहुत किरकिरी हो चुकी है। भारत पर उसने आरोप लगाया निज्जर की हत्या का, और जब सुक्खू की हत्या हो जाती है तो उसके बाद फिर आरोप भारत पर लगाया गया और अनर्गल आरोप लगाए गए। क्या अब इनके नेक्सस को क्रैक डाउन करने के लिए गोल्डी बराड़ की, क्योंकि वो खुद कनाडा में रहकर अपना गैंगस्टर चला रहा है, अपना गैंग चला रहा है, क्या इन पर कोई कनाडा सरकार काम करेगी?
देखिए, इन सभी गैंगस्टर्स को लेकर और जो भी खालिस्तान समर्थक आतंकी है उनको लेकर डोजियर सौंपे जा चुके हैं कनाडा की सरकार को। वहां की पुलिस को जानकारी है कि जितने भी यहाँ पर गैंगस्टर ऑपरेट कर रहे हैं ये सब भारत से भाग कर आए हैं, वहां पर वांछित हैं, कई बड़े मामलों में इनकी तलाश है और इनके ऊपर इनाम भी रखा गया है। लगातार कनाडा की सरकार को भारत की तरफ से सूचनाएं भी साझा की गई हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब इस घटना और गोल्डी बरार के कैंप की तरफ से इस क्लेम के बाद तो ये बहुत क्लियर हो गया है कि ट्रूडो सरकार खुद फेल हो रही है ऐसे एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में। कनाडा में भारत का नाम भले उन्होंने लिया, लेकिन इस घटना ने तो क्या यह जाहिर नहीं कर दिया कि गवर्नमेंट का कहीं कोई कंट्रोल नहीं है कनाडा में ऐसे एलिमेंट्स पर? जी बिल्कुल, देखिए कनाडा के अंदर इस तरीके की पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी लगातार जो चाहे अर्शीफ डल्ला हो, इसके अलावा चाहे गोल्डी बरार हो या फिर सुखा दुनी हो, ये तमाम गैंगस्टर वहां बैठकर कनाडा के अंदर बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे थे। और ऐसा नहीं था कि कैनेडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लगातार समय बड़ा खुलासा हो रहा है। जितेंद्र शर्मा हमें जानकारी दे रहे थे। इससे पहले मोहित मल्होत्रा भी बता रहे थे कि किस तरह से इनके नेक्सस पर एक बड़ा खुलासा है, जो कि गोल्डी बरार ने ये जिम्मेदारी ली है गैंगस्टर सुक्खा के मर्डर की।